पाकिस्तान और बांग्लादेश का तारीख साज दिन। 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ता बहाल। बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली बराह रास्त परवाज ढाका से कराची पहुंच गई। परवाज में 150 मुसाफिर सवार थे। परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। बराह रास्त परवाजों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। कराची एयरपोर्ट में खसूसी तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी तकरीब के मेहमान खसूसी। ढाका से आने वाले मुसाफिरों में फूल तकसीम किए गए। जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे। आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है। काम बंद करके जा चुके हैं और उसको उन लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का सानिया भाटी गेट पर इंतजामिया गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म। मुतज़ाद और गैर मुस्तनिद इतलात देने वाले तमाम अफसरों और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, हर जान कीमती है, ऐसा वाक़या कबूल नहीं। भाटी गेट के वाक़े और कत्ल में कोई फ़र्क नहीं, हर सतह पर मुजरिमाना फेल हुआ है। मुतासरा खानदान को दिलासा देने के बजाय इन्हें थाने ले गए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात जैसे भी थे, हमें इससे क्या लेना देना। कॉन्ट्रैक्टर से मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा। मैन होल खुला हुआ क्यों था, किसी को परवाह नहीं थी। मरीम नवाज ने कहा कि कमिश्नर लाहौर का भी इतना ही कसूर है जितना LDA का। काम बंद करके जा चुके और मैन होल को खुला छोड़ दिया गया। जिन्होंने जगह को खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं? फेक न्यूज करार दिए जाने वाले भाटी गेट वाकया तल्ख हकीकत निकला। इंतजामिया की आंखें बंद मगर मैनहोल खुला था। सीवरेज लाइन में गिरने वाली मां की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। 9 माह की मासूम रेदा की लाश 17 घंटों बाद सगिया के करीब बरामद हुई। मुतासरा खानदान का ताल्लुक शोर कोट से था। लाहौर सैर के लिए आए। मीनारे पाकिस्तान की सैर के लिए दाता दरबार हाजिरी दी। CCTV फुटेज में बच्ची को गोद में उठाए खातून दाता दरबार के बाहर इंतजार करती दिखाई देती है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली LDA की पूरी टीम मुअत्तल अफसरों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। सीवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने पर लाहौर इंतजामिया की बेहिस्सी। हर लम्हे मामला दबाने की कोशिशें। एक जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो दूसरी जानब वाक़ये को ही जाली करार देने के बयानात जारी करते रहे। वाक़ये के फौरी बाद शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 6 घंटे तक पूछ गछ हुई। खातून की लाश मिलने की इतला पर रहाई मिली। वासा ने खुली सीवरेज लाइन की जिम्मेदारी टीपा पर डाल दी। सलाम करने आए थे तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। मुतासरीन के आबाई शहर शोरकोट की फिजा भी सोगवार, हर आंख अश्कबार। लवाकिन गम से निढाल। मुतवफिया की बहन रजिया का कहना है कि बच्ची गिरने पर वालिदा ने बचाने के लिए छलांग लगाई। सीनियर अफसर या अथॉरिटी की गफलत या नाकामी सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। KMC और रेस्क्यू 1112 इसमें जो KMC के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। जैली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि KMC फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। ताहम
ये भी नोट किया गया कि शदीद वसाइल की कमी और मुश्किलात के बावजूद KMC रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग अमले ने नहायती जुर्रत और लगन का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फायरमैन फुरकान शौकत की शहादत हुई। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अदालती कमीशन का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया गया। हम किसी सियासी जमात को नहीं, अवाम को जवाब दे हैं। चंद जमातें सानिया पर सियासत कर रही हैं। शर्जील मेमन ने बताया डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोल सिविल डिफेंस जिला जनूबी को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ इंजीनियर इंचार्ज हाइड्रेंट्स को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कमीशन कराची की तहकीकाती रिपोर्ट आ चुकी है। आग लगने के वक्त गुल प्लाजा में 2500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। सानिया गुल प्लाजा में जांबाग 53 अफराद की शिनाख्त हो गई। 22 लाशों की DNA से शिनाख्त हुई। इंचार्ज शिनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन के मुताबिक जिस दुकान या मुकाम से लाश मिली इसकी बाकायदा एंट्री की गई। DNA का ऑप्शन खत्म होने पर प्रूफ ऑफ का इस्तेमाल किया गया। उधर सानिया गुल प्लाजा में जहाबाग अफराद की लाशों के लवाहिकीन की हवालगी DNA टेस्ट के बाद बकायात हवालगी का फैसला किया गया। क्रॉकरी की दुकान से काम करने वाले 2 भाइयों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले। गुल प्लाजा में काम करने वाले मुलाजिम यासीन के अहले खाना लाश मिलने पर गम से निढाल। PIA की निजकारी के हवाले से दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तकरीब अहमियत की हामिल है। पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। PIA की पहली तरजीह मुसाफिरों के लिए आरामदेह सफ़र, उनकी इज्जत, तौकीर और हिफाजत होगी। आरिफ हबीब और उनकी टीम दुनिया में पाकिस्तान के बेहतरीन बिजनेस सफीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और सलामती के लिए पायदार मुज़ाकरात और सफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। पाक ईरान सरबराहान का दो तरफा ताल्लुकात के दायरे कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के रवाबित और मुशावरत को बरकरार रखने के अज़्म का इहाता। पाक फौज वतन के दिफा के लिए तैयार है। सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। जंग की नौइयत तेजी से बदल रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन के दौरे के दौरान इजहार ख्याल। सिपा सलार को ऑपरेशनल तरबियती इंतजामी पहलुओं पर ब्रीफिंग। पाक फौज की टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी सलाहियतों का भरपूर इजहार। आला शिद्दत की फील्ड एक्सरसाइज, स्टेड फास्ट रिजॉल्व का अमली मुजाहिरा। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का मौसर इस्तेमाल। फील्ड मार्शल के जवानों के बुलंद हौसले, पेशावराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। सिपा सलार का जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का इयादा। फील्ड मार्शल की यादगार शहदा पर हाजिरी फातिह ख्वानी की। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। हुकूमत ने बानी PTI की पिम्स अस्पताल में इलाज की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तर्ड का कहना है कि तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर बानी PTI की आंखों का अडियाला जेल में मुआयना किया गया। डॉक्टरों की हिदायत पर इन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद इन्हें जेल भिजवा दिया गया। अब बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। सोने की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा, कीमत 5,72,862 रुपए हो गई। 2 रोज में सोने की फी तोला कीमत में 42,300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। जनवरी में सोने का भाव 1,15,900 रुपए बढ़ चुका। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,175 रुपए इजाफे से 4,51,136 रुपए हो गई। आलमी बाजार में फी ऑन सोने का भाव $212 बढ़ गया। चांदी की फी तोला कीमत 264 रुपए इजाफे से 12,175 रुपए तक जा पहुंची। बलाई इलाकों में खून जमाती सर्दी। चमन, किला अब्दुल्ला और जियारत समेत बलूचिस्तान के इलाके
में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द, पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज, जमीनी राब्ते मुनक़ता, दीर बाला स्तोर में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें ताहाल बंद, मालम जब्बा और मरी में 1 इंच बर्फबारी, ले कपारा -10, कलात -7, गोप्स स्तोर में -6, नथिया गली कलाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर जवाब, कहा ईरानी फोर्सेस किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम अपनी सरजमीन का दिफा हर कीमत पर करेंगे। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है।